इतनी आवाज में जाम नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। देखिए, यात्रा में कुछ तो यातनाएं मिलती हैं, थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है श्रवण, है ना। हम इस स्थान पे आए हैं तो जितना हम श्रवण करेंगे इसका ज़्यादा से लाभ उठा सकते हैं। तो अभी जो हम कथा चर्चा करने वाले हैं उसकी विशेषता ये है कि वो घटना यहीं घटी थी, और यहीं घटी थी, और इस घटना को जो भागवतम में वर्णन आता है यहीं सुनाया गया था। कौन सी घटना है ये? घटी भी यही थी और इसका श्रवण कीर्तन भी यही हुआ था। हैं? नहीं हैं? हाथ खड़ा कर बोलिए, बोलिए। हाँ, दक्षिणेश्वर महादेव में हम गए थे तो घटना यही घटी थी, और इसी को यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले थे, और यहीं मैत्रेय मुनि जी ने विदुर को सुनाया था, और यहीं पे मैत्रेय मुनि जी ने उद्धव जी से सुना था। भगवान के तिरुभाव के बाद जब उद्धव जी निकलते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए तो यहाँ रुकते हैं, वो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। हमारे यहाँ विदुर मैत्रेय प्रभु बैठे हैं यहाँ पे दोनों का मिश्रित रूप है श्रोता और वक्ता दोनों के मिश्रित रूप। तो यहीं पे मैत्रेय मुनि जी ने उद्धव जी से सुना, और यहीं पे फिर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से सुना। तो घटना में 3 महान चरित्र हैं, महादेव शिव जी, उनकी भार्या सती जी और दक्ष प्रजापति, है ना। तीनों ही बड़े महान चरित्र हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, इट्स ए बुक ऑफ केस स्टडीज है। भागवतम में कुछ ऐसे चरित्र मिलेंगे जो पूर्ण रूप से ब्लैक एंड वाइट भी हैं। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु पूरे ब्लैक एंड वाइट हैं, कंस, वसुदेव, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे चरित्र हैं जो मिश्रित हैं, ग्रे करेक्टर से। जैसे कि आज देखेंगे हम दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कोई असुर नहीं है, देवताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि बड़े बड़े महान व्यक्तियों के ऊपर भी अगर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हो जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है। इस कथा को शुरू करने से पहले सबको एक चेतावनी कि इस कथा को सुन के हमने जजमेंट पास नहीं करनी कि ये गलत था, दक्ष ने गलती की, सती ने गलती की, शिव जी ने गलती की, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। नहीं, कथा सुनने का ये उद्देश्य नहीं है। कथा सुनने का ये उद्देश्य है कि हम सीखें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीनों ही हस्तियां बहुत महान हैं, हमारे जजमेंट से परे हैं, लेकिन उनको जज नहीं करना हमें। हमारा कोई हैसियत नहीं कि उनको जज करें, लेकिन हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीखेंगे कि भक्ति करते हुए हमें कितना सावधान रहना चाहिए कि हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित ना हो। इस भौतिक जगत में भक्ति करते करते हमारे पे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ सकता है। भक्ति अपने आप में दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से ट्रांसडेंटल नहीं हुए तो हमारे रजोगुण और तमोगुण के कारण भक्ति में कुछ मिश्रण आ जाता है। भगवान कपिल देव 30 स्कंद में रजोगुण में भक्ति, सतोगुण में भक्ति और तमोगुण की भक्ति का भी वर्णन करते हैं। भक्ति में दिव्य है, लेकिन करने वाले के तमोगुण रजोगुण से उसमें वो प्रभाव आता है। तो हमें हमेशा तैनात रहना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने हिज होलिनेस कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखा था 18 मार्च 1969 को। उसमें लिखा था, ऑल्दो वी आर इन द मिड्स ऑफ इग्नोरेंस बट इफ यू रिमेन अलर्ट वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम इग्नोरेंस। हालांकि हम अज्ञानता के बीच में हैं, अगर हम तैनात रहें तो अज्ञानता से बचे रह सकते हैं। तो ये है कि हमें भक्ति में सबसे अनुकूल है वो है सतोगुण, लेकिन हमने सतोगुण को पार करके शुद्ध सत्व में जाना है, दिव्य स्तर पे जाना है। लेकिन सतोगुण में रह के भक्ति करेंगे तो दिव्य स्तर को प्राप्त करना आसान होगा। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से भक्ति करना कठिन हो जाता है, जैसे कि हम इस प्रसंग में देखेंगे। तो कहानी एक घर की है। हम सोचते हैं भगवान गीता में कहते हैं 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक सुर और दूसरा असुर, लेकिन बीच में कभी एक तीसरा व्यक्ति आया तो वो होता है ससुर। तो ससुर कभी सुर होता है, कभी असुर होता है। तो ये ससुर कौन थे? दक्ष प्रजापति।
और उनके दामाद कौन थे? महादेव शिव, और उनकी पुत्री है सती। बस इन तीनों की कहानी है। घर घर की कहानी हो सकती है ऐसे, लेकिन ये इतना बड़ा रूप ले लेगी कि उसका भागवतम में वर्णन आ रहा है और हम सबके लिए कितनी शिक्षाएं दे रहा है, क्योंकि तीनों बड़ी महान हस्तियां हैं। तो चौथे स्कंद में पहले अध्याय में मैत्री जी विदुर को बता रहे हैं स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और इन तीनों पुत्रियों की वंशावली का वर्णन कर रहे थे कि देवहूति की कितनी पुत्रियां थी, उनके क्या वंश चले, और आकुति से क्या प्राप्त हो, उससे क्या हुए। जब प्रसूति और दक्ष की बारी आई तो बोले इनकी 16 पुत्रियां थी, उनकी सबकी वंशावली बताई। सबसे छोटी पुत्री थी सती, तो सती की कोई वंशावली नहीं बताई। बोले सती की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। क्यों शरीर का त्याग कर दिया था? कि दक्ष प्रजापति ने शिव का बहुत अपमान किया था। ये कह के मैत्री जी आगे बढ़ रहे थे, कहानी आगे बढ़ा रहे थे। विदुर जी ने रोका, नहीं नहीं नहीं, आज से 5000 साल बाद पंजाबी बाबा के भक्त आएंगे हरिद्वार में उनके भले के लिए कुछ कहिए, रुकिए। तो देखिए, कथा सुनने के लिए बड़े आतुर थे वो। अगर हम तेजी से कथा बढ़ाएंगे तो बोलेंगे चलिए बहुत जल्दी खत्म करिए, ड्रामा देखना फटाफट। बहुत अच्छी बात है ना। मंदिर में भी क्लास होती है 8 से 9 बजे के बाद हम बैठ नहीं सकते, फटाफट शुरू करें। लेकिन हम देखते हैं भागवतम में बार बार वक्ता जल्दी दिखाता है, श्रोता रुकते हैं, रुकिए प्रभु रुकिए, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और बताइए। और कैसे प्रसंग आते हैं? परीक्षित महाराज ने रोका सुखदेव गोस्वामी को कि थोड़ा विस्तार में बताइए। याद है आपको इससे प्रसंग? हाँ हाँ, ब्रह्म एवं लीला। अगासुर का वध करके चला, बोले कि फिर ब्रजवासियों ने 1 साल के बाद अपने माता पिता को बताया, फिर आगे बढ़ रहे। 1 साल के बाद क्यों बताया? पकड़ की बात है, ये नहीं कि उनकी आंख लगी, सुना नहीं 1 साल के बाद इतने अलर्ट होकर सुन रहे थे। तो भागवत हमको इतना अलर्ट होकर सुनना चाहिए। भक्ति के सभी विधियों में सबसे प्रमुख है श्रवण। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर श्रवण ठीक हो गया, बाकी सारी विधियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। कीर्तन भी ठीक होगा, स्मरण भी ठीक होगा, अर्चन भी ठीक होगा, पास सेवन भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि श्रवण से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हो, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में एक सिंटेक्स एरर आ गया, पूरा प्रोग्राम बेकार है। तो अगर गलत सुन लिया कोई हमने, या गलत बात समझ में आ गई, पूरी भक्ति टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सोर्स से और सही तरीके से सुनना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों? तीनों इतने महान हैं। दक्ष प्रजापति हैं, इतने दक्ष हैं वो जनसंख्या पैदा करने में, और किससे द्वेष कर रहे हैं? शिवजी से, जो गुणों की खान है। जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, श्रेष्ठतम व्यक्ति शिवजी हैं, महादेव हैं, सबके गुरु हैं, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करते, शांत विग्रह हैं, आत्मा राम हैं। उनसे कोई द्वेष कैसे कर सकता है? द्वेष तो व्यक्ति उनसे करता है जिसके पास बहुत ऐश्वर्य हो, वो तो जंगल में रहते हैं, उनका तो अपना घर भी नहीं है, और सबके लिए इतने मंगलकारी हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनसे क्यों द्वेष किया? और सती ने आत्महत्या क्यों की? सती तो दक्ष जो थे द्रुहित वत्सल, अपनी जितनी भी पुत्रियां थी सबसे ज़्यादा प्रेम वो सती से करते थे। और जितनी भी सती स्त्रियां आती हैं इतिहास में, सबसे पहले नाम सती का लिया जाता है। ऐसा क्या हो गया कि दक्ष को शिव जी से द्वेष करना पड़ गया, और इतना द्वेष हो गया कि सती को आत्महत्या करनी पड़ी? ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये तो सुनने चाहिए क्या हुआ ऐसा। तो मैत्री मुनि जी श्रोता की उत्सुकता को देखकर वक्ता का उत्साह बढ़ा, तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि एक बारी दक्ष प्रजापति ने पूरे विश्व में शांति लाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवतागण, ब्रह्मा जी शिव जी भी थे, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े सिद्ध लोग अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए हुए थे। हालांकि यजमान दक्ष थे। अगर कोई यज्ञ करता है तो यजमान को पहले पहुँचना चाहिए कि लास्ट में आना चाहिए? पहले आना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति का इतना अहंकार बढ़ा हुआ था, सबसे अंत में आया वो होस्ट है, लेकिन सबसे अंत में आया। और जैसे वो आया, उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था जैसे सूर्यों का तेज निकल रहा हो, और उस सभा में अग्निदेव भी बैठे थे। उसके तेज को देखकर सब खड़े हो गए उसको आदर देने के लिए, ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, शिव जी उनके दामाद हैं।
तो उन्होंने देखा कि चलो ब्रह्मा जी तो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। और जब आए सारे देवतागण खड़े हो गए, ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया, उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा मांग के बैठ गए। और शिव जी खड़े नहीं हुए तो बड़ा गुस्सा आया, मेरा अपमान हो गया। देखिए, दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ शुरू किया, शुरुआत ही गलत कंसेप्ट के साथ की। क्या गलत कंसेप्ट था उनका? हाँ, मान पाने की इच्छा। यज्ञ करना चाहिए किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन कई बार हम संसार में देखते हैं कि लोग बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अपने मान को बढ़ाने के लिए। बड़े बड़े भागवत सप्ताह करेंगे, जागरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और ऐसा बड़ा करके दिखाएंगे कि लोग जाने हम कौन हैं। तो दक्ष की यही मानसिकता थी। तो अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही हम गलत मानसिकता से करेंगे तो उसका परिणाम भी ठीक नहीं आएगा। इंग्लिश में कहावत है, कॉज इज प्रेजेंट इन द इफेक्ट। जो कारण होता है वो परिणाम में उपस्थित होता है। कॉज, जिस मंशा से आप कार्य करेंगे उस कार्य के परिणाम में वो आपकी मंशा रिफ्लेक्ट होगी। और दक्ष प्रजापति ने ये सारा यज्ञ कहने को था विश्व शांति के लिए, लेकिन अपने मान की संतुष्टि करने के लिए वो यज्ञ कर रहा था। और पहले ही स्टेप में उसको मान प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत गुस्सा हो गया, बड़ा गुस्सा आया उसको कि शिव जी ने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति क्या कहते हैं फिर, जैसे हम देखते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स किया होगा स्कूल में, याद होगा आपको, स्टार्टिंग करते हैं इक्वेशन, लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू समथिंग, है ना। अगर वो एजम्पशन आपकी गलत है, बाकी सारे स्टेप ठीक हैं, क्या रिजल्ट ठीक आएगा? नहीं। तो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ किया, एजम्पशन ही गलत थी कि इस यज्ञ में मुझे मान मिलना चाहिए, तो सिर्फ सारा का सारा रिजल्ट बेकार होता है। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला देखो ये जो है ना, मैं क्योंकि सभी सभा में सज्जन लोग बैठे हैं तो मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूँ, अज्ञानता से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके भले के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सज्जन व्यक्ति सब सभ्य व्यक्ति बैठे हैं, अंदर से उसको खुद को द्वेष है, लेकिन अपने द्वेष को छिपाने के लिए बड़ी ऊपर से चिकनी बड़ी बढ़िया बातें कर रहा है कि मैं द्वेष से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सभ्य व्यक्तियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, भक्ति में जब हम शुरू करते हैं तो हमें भक्ति के बीच के साथ साथ कई बारी कहीं जंगली पौधे भी खड़े हो जाते हैं हमारे हृदय में, उसको बोलते हैं वीड्स, खरपतवार। ये खरपतवार क्या होते हैं? भक्ति करते करते हमारी इच्छा हो सकती है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि पाने की। जब तक अभी संसार में है, हमारे हृदय अनर्थों से भरा हुआ है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है इन अनर्थों से हम डील कैसे करते हैं। अगर इन अनर्थों को हम छुपा के रखेंगे, इनको जस्टिफाई करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग थोड़ा खराब हो गया, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इलाज हो सकता है। क्या कंडीशन है? इलाज कराना चाहता हो, मान जाए मेरे में कुछ समस्या है ना, है। कईयों को डिप्रेशन हो जाता है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। अगर वो मान ले आए कुछ गड़बड़ चल रही है तो ठीक हो सकता है। अगर वो माने ही ना तो बड़ा मुश्किल। हम जानते हैं कि हमारे कैसे मित्र को बड़ा दुख होता है, उनको देखते हैं, जब भी मिलते हैं बोलता प्रभु ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। आप भी ऐसी बात करते हो, आप भी मुझे गलत समझते हो। वो मानता ही नहीं है, वो बेचारा इतना वो दुख पा रहा है। तो कोई व्यक्ति माने ही ना मेरे में अनर्थ है तो बहुत संकट की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो बुद्धिमान भक्त है उसको बार बार अपने हृदय के बगीचे को देखते रहना चाहिए कि भक्ति के साथ साथ कहीं जंगली पौधे तो नहीं उग रहे, और जैसे ही कोई जंगली पौधा दिखाई दे उसको तुरंत उखाड़ के फेंक दे या मदद ले, उसको जस्टिफाई ना करे। दक्ष यहाँ अपने द्वेष को छिपाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चिकनी बातें कर रहा है। मैं द्वेष से बात नहीं कर रहा, मैं तो आप सबके भले के लिए बात कर रहा हूँ कि सभ्य व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। बोले देखिए जो शिव जी है ना, ये देवताओं के नाम पे कलंक है, निर्लज्ज व्यक्ति है, नंगा घूमता है,
इसको कोई एटिकेट्स नहीं मालूम, शमशान भूमि में रहता है और नाचता गाता रहता है, भूत लोगों को शरण देता है, जो लोग गंदी चीज़ें तमोगुण में रहते हैं उनका ये स्वामी है, उनका ये इष्ट है। जितनी भर की गालियाँ थी दे दी, और अंदर का द्वेष भरा हुआ था और द्वेष निकल गया। बोले मैंने पता नहीं क्यों अपनी मेरी बेटी जो मृगनयनी थी और ये शिव मरकट लोचन जिसकी आंखें बंदर के समान हैं, मैंने इसको क्यों अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दिया। ऐसे है जैसे किसी शूद्र को कोई वेद सिखाने नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी इसको नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दिमाग मेरा खराब हो गया था। ये जो परमेष्ठी बोला ब्रह्मा जी को, ये नहीं बोला मेरे पिताजी, उनके पति भी अपराध कर रहा है, इनके कहने पे मैंने कर दिया। यानी कि उनको भी अक्ल नहीं थी कि मैच मेकिंग उनको आती नहीं। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये शिव, केवल नाम का शिव है, अशुभ ही अशुभ है। इतनी गालियाँ दी इसने। क्या देखते हैं, बोले क्या इसके, ये मेरा दामाद है, मैं सभा में आया, इसने मुझे आदर ही नहीं दिया। बात छोटी सी है, सीधा ये बोल सकता था कि इसने मुझे सभा में आदर नहीं दिया। अगर उसको बुरा भी लगा बाद में पूछ भी सकता था शिव से कि आपने ऐसा क्यों किया भाई दामाद जी, मैं आपका ससुर हूँ, आपको मुझे आदर देना चाहिए, पूछ सकते थे, क्लैरिफाई कर सकते थे। पब्लिकली अपमान करने की क्या आवश्यकता है। और क्योंकि दक्ष के हृदय में पहले से शिव जी के प्रति बहुत द्वेष भरा हुआ था। क्या द्वेष भरा हुआ था, दक्ष के अंदर अभिमान भी था और द्वेष भी था, प्राइड भी था और एनवी भी था। प्राइड किस बात का था कि मैं प्रजापति हूँ, मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरा तेज देखो। और द्वेष क्यों था शिव जी से कि ये नंगा घूमता है, शमशान घाट में रहता है, फिर भी लोग इसको महादेव करके इसकी ज़्यादा पूजा करते हैं। मेरे पास ज़्यादा ऐश्वर्य है, मैं प्रजापति हूँ, मेरी इतनी पूजा नहीं करते, इसकी पूजा ज़्यादा क्यों करते हैं। ये द्वेष था और अहंकार था कि मैं बहुत महान हूँ। तो पुराना सारा हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति हमें अच्छा ना लगता हो, उसकी थोड़ी सी गलती दिखाई दे जाए, पुराना इतिहास निकल आता है। 10 साल पहले भी इसने ये किया था, उससे पहले भी यही किया था, सब निकल आया। जो कड़वाहट थी सब निकल आई कि ये ऐसा है वैसा है। और ब्रह्मा जी को भी उसने क्रिटिसाइज कर दिया। बोले अब मैं इस सभा में नहीं रह सकता। उसने आचमन किया और संकल्प लिया, श्राप दे दिया शिव जी को, कोई भी यज्ञ होगा शिव जी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और ऐसा अहंकार से क्रोध में श्राप दे के सभा से जाने लगा। ब्रह्मा जी ने बोला, सभी ऋषियों ने बोला आप मत जाइए, कितना बड़ा अपमान है। जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिगण बैठे हैं, उनके सामने आप यजमान हैं, श्राप दे के शिव जी को, और गुस्से से बाहर निकल गया। तो देखिए छोटी सी बात, क्या कर दक्ष को, जो भक्ति में या परिपक्व व्यक्ति होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि किसने क्या एक्शन किया, वो ये देखेंगे क्यों किया। शिव जी खड़े नहीं हुए सम्मान देने के लिए, क्यों नहीं हुए, कुछ बातचीत कर सकते थे, पता कर सकते थे, बस नहीं खड़ा हुए, मुझे सम्मान नहीं दिया, ये मुझसे द्वेष करते हैं। दक्ष ये कह रहे हैं कि देखो मुझे सम्मान नहीं दिया, कितना बड़ा अहंकारी है। खुद अहंकारी है, बोल रहा है कि शिव जी अहंकारी है। तो इसको बोलते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। बिना गहराई में जाए तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाना। इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सबसे खतरनाक जंप है तुरंत कंक्लूड कर लेना कि ऐसा ही हुआ होगा, ये अहंकारी है, ये द्वेष करता है। जैसे कि एक बारी पत्री प्रभु आए थे हमारे मंदिर में, बता रहे थे जब वो इलाहाबाद में प्रेसिडेंट थे तो एक भक्त था जिसका दूसरे भक्तों से बनता नहीं था ज़्यादा, होता है कई बार ऐसा, और चलती रहती थी अनबन थोड़ा बहुत। तो भक्तों ने देखना शुरू किया कि जब के समय वो जाते थे 6 साढ़े 6 बजे अपने कमरे में जाते थे, कुछ अलमारी खोलते थे, कुछ निकालते थे और यूं करके यूं करते थे, यूं करते थे। एक ने देखा, दूसरे को दिखाया, बोले देखो पुरानी आदत गई नहीं, फिर से शुरू हो गई। क्या होता है ये, खैनी खा रहा है।
एक ने देखा, दूसरे ने देखा, रोज एक टाइम पे जब को छोड़ के जाता था, यूँ करता था। बोले अब तो पक्का है, बहाना मिल गया, इसको बाहर निकालना ही था मंदिर से। प्रेसिडेंट को बताया, सरेआम देखा है जी, बिल्कुल आंखों देखा है, उनको भी साथ में लेके देखिए, यूँ कर रहा है, खा रहा है, अरे निकालो निकालो, तो चौथा नियम तोड़ रहे, तो नशा कर रहा है। चिट्ठी बना दी, उसको बुलाया गया, लो जी आप यहाँ नहीं रह सकते, आप नियम तोड़। बोले क्या नियम तोड़ा है? आप हमें कहते हो अच्छा नहीं लग रहा। बोले किया क्या बताओ तो सही। आप नशा कर रहे हैं। नहीं नशा कर रहा हूँ। हाँ सरेआम देखा है हमने, आप नशा कर रहे हैं। रोज़ सुबह 6 बजे आप आते हैं, फैनी खाते हैं। ये कौन सी फैनी? बोले आया यूँ करते हैं, खाते हैं। वो फैनी नहीं है, सूखी मेथी के दाने हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला उसको पीस के ऐसे करके खा। बोले कहाँ है, दिखाओ जरा। बोले लेके आओ, देखो ये है। देखा तो वैसे ही था। तो कितना बड़ा अपराध हो जाता है, कितना बड़ा अपराध किया, उनके बारे में गलत सोच के ऐसे। तो कई बार हमें जो दिखाई देते हैं हम तुरंत जंप टू कंट्रोल, यानी ऐसा ही होगा, एक्शन लो। एक हमारे भक्त हैं, वो अमेरिका में गए थे और अमेरिका में वो प्रभुपाद जी के एक शिष्य से मिले। तो देखा उन प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कुत्ता रखा हुआ। तो उनको बड़ा अजीब लगा, प्रभुपाद ने मना किया कुत्ते नहीं रखने चाहिए। तो वो कुत्ता हमेशा उनके साथ घूमता था, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी दिन रहे तो क्लोज हो गए। तो उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, प्रभु जी व्हाई यू कीपिंग दिस डॉग विद यू? कुत्ता तो बड़ा तमोगुणी, इसको क्यों रखते हो घर में? वो मुस्कुराए और बोले ठीक है, आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। बोले ये कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं है, इसको अमेरिका में कहते हैं सीजर डॉग। सीजर डॉग वो होते हैं, सीजर का होता है किसी को फिट्स पड़ जाता है, उसको सीजर कहते हैं। बोले मुझे सीजर हो जाते, फिट पड़ते हैं, मुझे दौरा पड़ जाता है, चलते चलते मैं कभी भी कहीं गिर जाता हूँ, और कहीं भी गिर सकता हूँ, अपना शरीर छोड़ सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कभी अकेले मत घूमो, और मेरा कोई है नहीं तो कुत्ते का मैं सहारा लेता हूँ। ये कुत्ता सीजर डॉग क्या है? कुत्ता कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज पकड़ सकता है कि जब इस व्यक्ति को फिट पड़ने वाला है वो समझ जाएगा, और जैसे वो गिरने वाला वो अपनी पीठ दे देगा, पीठ के ऊपर जाके व्यक्ति गिरेगा तो धीरे धीरे उसको सड़क पर गिराएगा, फिर भौंक करके आसपास सारे लोगों को इकट्ठा करके उसका इलाज करवाएगा। बड़े 2 बार इस कुत्ते ने मेरी जान बचाई। भक्त ने बोला देखो मैं क्या सोच रहा था कि प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए, प्रभुपाद जी के आगे का पालन नहीं कर रहे, कुत्ते को साथ में लेके घूम रहे, कैसे भक्त हैं, क्या इनकी रियलाइजेशंस हैं, क्या वैष्णव सदाचार है। तो हम तुरंत कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। और शास्त्रों में कौन सा उदाहरण आता है जहाँ बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े हो गए गलत एजम्पशन से? हाँ शर्मिष्ठा, क्या गलतफहमी हुई थी? नहीं वो तो कपड़े, वही गलतफहमी तो नहीं हुई थी, कपड़े तो डाले थे, गलत तो किया था। हाँ महाभारत में दुर्योधन और एजम्पशन, गलतफहमी। हाँ लक्ष्मण और भरत, यस। लक्ष्मण ने तुरंत सोच लिया कि जो भरत है आक्रमण करने आ रहे हैं, फिर राम ने उनको डांटा। यस माता जी। एक मिनट, पीछे वाली माता जी बोल रहे, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए माता जी। हाँ परीक्षित महाराज शम्य के ऋषि में के गले में सांप डाल देते हैं मरा हुआ, तो श्रृंगी तुरंत उनको श्राप दे देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ अच्छा। और हाँ कपिल मुनि, अभी हम ड्रामा देखेंगे। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा था, सगर के पुत्र ने सोचा इन्होंने घोड़ा छिपा लिया, उनके पति अपराध किया, उसी अपराध से वो जल गए। और समय तक मणि के बारे में गलतफहमी हुई। बलि और सुग्रीव, बलि और सुग्रीव इतने अच्छे भाई थे, इतना प्रेम करते थे आपस में। बलि को गलतफहमी हो गई कि सुग्रीव मेरा राज्य हटाना चाहता है, मेरी पत्नी पे बुरी नज़र है, तो वापिस आके सुग्रीव को खूब डांटा। सुग्रीव बेचारा बचा बोल रहा है मेरे सुन तो लो, बोले सुना ही नहीं। तो ये एजम्पशन हमारे भक्तों के बीच में भी संबंध जो है इन एजम्पशंस के कारण बहुत ख़राब होते हैं। जब मैं जॉब करता था तो मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे कोई टास्क दिया, मुझे बुलाया, हो गया? हाँ हो गया। ये हो गया? हाँ हो गया होगा।
ये हाँ ये भी हो गया होगा। मैंने 2-3 बार से बोल दिया हो गया होगा, हो गया होगा। तो उन्होंने अच्छा ठीक है, एक वाइट पेपर निकाला, उस पर लिखा ASSUME। ASS के बाद एक लाइन खींची, U के बाद एक लाइन खींची। बोले आप बोल रहे हैं हो गया होगा, हो गया होगा, यू आर एज्यूमिंग। एज्यूम मीन्स मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। मुझे भी गधा बना रहे हो, खुद भी गधे बन रहे हो। डोंट एज्यूम, पक्का बताओ हुआ नहीं हुआ, एज्यूम मत करो। बहुत चीज़ों में हम एज्यूम कर लेते हैं। आज के इस प्रसंग से हम सीखेंगे कि भक्तों के बीच में हमें कितना डीलिंग्स में अटेंटिव होना चाहिए। कल अजामिल के प्रसंग से हमने सीखने का प्रयास किया था कि चैंटिंग कितनी अटेंटिव करनी चाहिए, और आज दक्ष प्रजापति और शिव जी के प्रसंग से हम सीखेंगे कि डीलिंग्स कितनी अटेंटिव करनी चाहिए। अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग्स, ये 2 पंख हैं जिनके ऊपर भक्त भगवत धाम वापिस जाएगा। जाना चाहते हैं भगवत धाम वापिस हम? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अटेंटिव चैंटिंग तभी होगी जब हमारी अटेंटिव डीलिंग्स होंगी। सुबह जल्दी उठ गए, कमर सीधी करके बैठ गए, हरे कृष्णा बोलना शुरू कर रहे हैं, सुनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी जान लगा देंगे, कुछ नहीं होगा जब तक भक्तों का आशीर्वाद नहीं होगा। भक्तों का आशीर्वाद होगा उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, कम से कम अटेंटिव डीलिंग्स करके। इसीलिए जैसे कल माता ने प्रश्न पूछा, 22 घंटे बड़ा अटेंटिव रहना कि भक्तों से कैसे आदान प्रदान कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, तब अटेंटिव चैंटिंग होगी। अटेंटिव चैंटिंग होगी, अटेंटिव डीलिंग होगी। अटेंटिव डीलिंग्स करेंगे तो अटेंटिव चैंटिंग होंगे। इन दोनों को ध्यान पूर्वक करेंगे तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग है, अटेंटिव चैंटिंग या अटेंटिव डीलिंग? अटेंटिव चैंटिंग ज़्यादा डीलिंग, कौन चैंटिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है बोलते हैं? कितने भक्त ऐसा सोचते हैं? और कितने भक्त सोचते हैं अटेंटिव डीलिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है? हाँ, डीलिंग्स ज़्यादा चैलेंजिंग है। डीलिंग्स में ज़्यादा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है एजम्पशंस। पहला लेसन मिलता है एज्यूम ना करें, क्लैरिफाई कर लें। किसी की गलती दिखाई दे रही है, तुरंत ना बोल दें ये ऐसे ही है, पहले भी ऐसे था, ऐसे ही है, ख़त्म करो इसको। नहीं, सोचो क्यों ऐसा किया उसने। मेरे बहुत से एक्सपीरियंस हैं परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज के पास। मैं कई भक्तों की ऐसे कंप्लेंट किया, ऐसे किया, ऐसा किया। महाराज ने पूछा क्यों किया, और उस भक्त को बुलाया, उसके रीजंस को जाना, उसके रीजंस को दूर किया। अगर हम वास्तव में किसी भक्त का भला चाहते हैं, अगर वो गलती कर भी रहे हैं, तो हम जानना चाहिए वो गलती क्यों कर रहा है, और उस गलती को ठीक करना चाहिए। हम कई बार मौका ढूंढते हैं, गलती करते पकड़ा गया, अब मज़ा आया, अब इसको मज़ा सिखाते हैं, वो हमारे अंदर का द्वेष निकल के आता है। लेकिन इसके अंदर कंपैशन है, बोले गलती क्यों कर रहे हैं, इस गलती को ठीक करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एजम्पशंस में नहीं फंसना। हिंदी मूवीज़ में हम देखते थे, एक एजम्पशन से 3 घंटे बर्बाद हो जाते थे, पूरी फिल्म बन जाती थी एक गलत एजम्पशन से। हमारी एक गलत एजम्पशन से हमारे कई जन्म बर्बाद हो सकते हैं। एक भक्त से गलत डीलिंग होकर कई जन्म बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए भक्तों के गलत कोई करते हुए दिखाई दे भी रहा है तो कारण जानने का प्रयास करें, तुरंत कंक्लूजन्स पे जंप ना करें। दक्ष प्रजापति तुरंत कंक्लूड कर बैठा कि शिव जी ऐसे हैं वैसे, और श्राप भी दे दिया, महादेव को श्राप दिया। और जो भक्तों के प्रति इतना बड़े महान भक्त वैष्णव यथा शंभु, उनको इतनी गालियां दी उसने। हालांकि हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जो उसने गाली दी उसका उल्टा मतलब निकाला। कहते हैं दक्ष के मुख पे स्वयं सरस्वती ने बैठ के, शुद्ध सरस्वती ने बैठ के उसका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो किसी वैष्णव का जैसे कहते हैं निंदा सुन ही नहीं सकते। बोले निंदा नहीं कर रहे, ये तो गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो एक एक शब्द की विश्वनाथ ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी टीका दी है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था, उसका गुणगान के रूप में लिया। लेकिन क्योंकि दक्ष ने शिव जी के प्रति अपमान किया तो उसके अंदर क्रोध बढ़ा। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, त्रिविधम तर्क से क्या है, काम क्रोध लोभ क्या है, नरक के त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मना
काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। और प्रभुपाद जी कमेंट्री दे रहे हैं, दक्ष को इतना क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि उसने शिव जी के प्रति वैष्णव अपराध किया। और वैष्णव अपराध करने से हमारी काम वासनाएं भी बढ़ेंगी, क्रोध भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। नरक जाने के द्वार तभी खुलेंगे ना, ये 3 द्वारों के माध्यम से नरक में जाएंगे वैष्णव अपराध करके। तो द्वार क्या है? काम, क्रोध और लोभ। कौन सा प्रसंग आता है किसी ने वैष्णव अपराध किया, उसकी काम वासनाएं बढ़ी? सौबरी मुनि। सौबरी मुनि यमुना व्रज में, वृंदावन में जाके यमुना नदी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। कितना शुद्ध होंगे आप बताइए। हम गंगा जी में स्नान करके इतने शुद्ध हुए, तो वो तो यमुना के अंदर ही चले गए, बाहर निकल नहीं जाएंगे, डुबकी निकाल के बाहर आ रहे हैं, अंदर ही चले गए और वहीं बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। और व्रज में, व्रज के यमुना के बैठ के अंदर ध्यान लगा रहे हैं। गरुड़ जी, उन्होंने सोचा ये तो मेरा एरिया है, गरुड़ जी क्यों आते हैं यहाँ पे? गरुड़ जी तो भगवान के पार्षद हैं, उनकी खुराक है मछली खाना। नहीं, मेरे एरिया की मछली नहीं खाओगे तो मैं इनका संरक्षक हूँ। अभिमान आ गया और गरुड़ जी ने चुपचाप अपमान सहन कर लिया। ठीक है, नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, आप योगी हैं, मैं बात मान लेता हूँ। गरुड़ जी ने आना बंद कर दिया। उनका अहंकार बढ़ गया और इतनी तपस्या, इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना त्याग करके आए, 2 मछलियों को संग करते हुए देखा, एकदम काम वासनाएं जागृत हो गई। सारी की सारी तपस्या छोड़ दी और चले गए राजा के पास, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इतनी बुरी हालत थी उनके, बड़े बड़ी जटाएं, बड़े बड़े नाखून, सारी उनकी कन्या देख के उनको डर गई। राजा ने बोला देख लो, कोई करती है तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी कन्या देखा, इससे कौन करेगा? तो वो समझ गए। फिर अपनी सारी यौगिक शक्तियों का उपयोग किया अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। फिर आए, फिर 50 बहनें थी, सब में लड़ाई होगी, मैं करूँगी मैं करूँगी, बोले 50 से कर लूँगा। और खूब साल उसने इंद्र तृप्ति करने के बाद उसको अक्ल आई, मैंने क्या कर लिया, सारी यौगिक सिद्धियों का फल मैंने बेकार कर दिया इन काम वासनाओं के कारण। और काम वासनाएं क्यों आई? एक वैष्णव अपराध के कारण। कितने जन्म बर्बाद हो गए उसके, सोचिए। तो इसीलिए एजम्पशंस, वैष्णव अपराध, एजम्पशंस के कारण वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध करते हैं तो फिर इन अनर्थों में हम फंसते हैं। और इन्हीं वैष्णव अपराधों से हमारे हृदय में जो वीड्स आती हैं, जो जंगली पौधे आते हैं, भक्ति के साथ पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा आती है, ये भी अपराधों के कारण आते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। इसीलिए अटेंटिव डीलिंग सीखना बहुत जरूरी है ना। हम क्यों तुरंत कंक्लूजन पे जंप करते हैं, तुरंत क्यों कंक्लूड कर लेते हैं ऐसे ही है? ईगो संतुष्ट होती है, और ये हमारा परिणाम है रजोगुण का और तमोगुण का। तो इससे बचना है तो सत्वगुण, अटेंटिव डीलिंग करने के लिए सत्वगुण बढ़ाना बहुत जरूरी है, राइट। तो बहुत बड़ा फसाद हो गया ये तो। जितने भी ये फसाद होते हैं, विवाद होते हैं, ये एक दावानल की तरह है। जंगल में आग एक स्पार्क से लगती है, एक चिंगारी से लगती है। अगर उस चिंगारी को सही ढंग से हैंडल कर लिया जाए तो जंगल में आग बच जाएगी, लेकिन उस चिंगारी को सही ढंग से हैंडल नहीं किया तो पूरा जंगल जल जाएगा। अगर दक्ष प्रजापति को थोड़ा सा बुरा लगा भी था तो शिव जी से अलग से बात कर सकते, उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। इसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया, बहुत बड़ी आग लग गई। क्या आग लग गई? दक्षचंद्र जी यहाँ से चले गए गुस्से में, शिव जी को श्राप दे के चले गए। अब शिव जी के जो अनुचर थे नंदीश्वर, उनसे सहन नहीं हुआ, वो होना भी नहीं चाहिए, मेरे स्वामी का अपमान किया। तो नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, बोले जितने ये ब्राह्मण बैठे हैं जो दक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कभी भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये हमेशा कर्मकांडी ब्राह्मण रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। और दक्ष को श्राप दे दिया कि बहुत जल्दी दक्ष का सर कट जाएगा, क्योंकि दक्ष ये बहुत निपुण है मैथुन जीवन में, मैथुन जीवन इसको अच्छा लगता है, इसको बकरे का सर मिलने वाला है। नंदीश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी थी। तो नंदीश्वर को श्राप देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? तो श्राप देने चाहिए थे, नहीं देना चाहिए? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ नहीं देना चाहिए। कौन बोलता है देना चाहिए, कौन बोलते हैं देना चाहिए, कौन बोलते हैं नहीं देना चाहिए? अच्छा, कौन बोलते हैं रिएक्ट तो करना ही चाहिए?
रिएक्ट जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं रिएक्ट जरूर करना चाहिए था, वैष्णव अपराध कहीं हो रहा है वो भी हमारे स्वामी के प्रति सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को श्राप दे दिया उन्होंने। अब जब उन्होंने श्राप दिया तो भृगु मुनि से भी नहीं रहा गया, भृगु मुनि ने भी श्राप दिया, उनके पास भी शक्तियाँ थी। उन्होंने बोला जो शिव जी के फॉलोवर हैं वो सब के सब पाषंडी जाने जाएंगे ना, वो भी असत शास्त्रों को पकड़ेंगे और वो उनकी मदिरा और मांस इत्यादि में रुचि रहेगी। ऐसे शाप प्रतिशाप चल रहे थे, शिव जी से सहन नहीं हुआ। हालांकि शिव जी परम शक्तिशाली हैं, वो चाहते तो दक्ष को खुद शाप दे सकते थे, सबको शाप दे सकते थे, लेकिन शिव जी बड़े उन्होंने धैर्य रखा और चुपचाप वो सभा से चले गए। बोले मैं जाऊंगा तो नंदीश्वरी पीछे पीछे आएगा, ये शाप प्रतिशाप का चक्कर रुकेगा। तो शिव जी तो वापिस आ गए। दक्ष पहले ही छोड़ के जा चुका है, शिव जी भी चले गए। तो फिर भी वहाँ जो बैठे ब्राह्मण थे उन्होंने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यज्ञ में देखा जाए तो यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, उसमें दक्ष की भी जरूरत नहीं थी, शिव जी की भी जरूरत नहीं थी, उनके बिना भी यज्ञ हुआ। तो 1000 वर्षों तक यज्ञ चला। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं होती। कुछ समय के बाद दक्ष जी को प्रमोशन मिल जाती है, ब्रह्मा जी उनको चीफ प्रजापति बना देते हैं और उनका अहंकार और बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि कोई वैष्णव है, वो सही व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन उसको प्रमोशन मिल जाती है। देखा आपने? वो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इस वैष्णव को हम जानते हैं, इनसे काफ़ी भक्त नाराज हैं, लेकिन इनको बड़ा प्रमोशन मिलता जा रहा है। तो देखिए आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो बाहरी प्रमोशन से नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की असली सफलता क्या है, असली प्रगति, असली सफलता क्या है? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा गुड। हाँ, भक्तों से प्रेम। यस माता जी। इंटरनल क्लिनिक ऑफ हार्ट, अंदर हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। अपने आप को कितना हम्बल समझेंगे। यस माता जी। कितना दास के भाव, सही बात है। तो हमें अपने बारे में चिंता करनी है कि वास्तव में मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे में भक्तों के प्रति प्रीति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, उनकी सेवा करने की इच्छा हो नहीं हो रही। ये भक्ति में प्रगति के लक्षण हैं। भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं कि नहीं, द्वेष कम हो रहा है कि नहीं, ये प्रगति के लक्षण हैं। हो सकता है कि हमें बाहरी रूप से कोई ओहदा ना मिले, कोई पोस्ट ना मिले, उसकी इतनी चिंता नहीं करनी। मिल भी जाए तो उसको स्वीकार करने में टकराना वो नहीं है। उस ओहदे का भी उपयोग हम कर सकते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। इसका मतलब ये नहीं है जिसको बाहरी रूप से प्रोग्रेस मिल रही है, बड़े बड़े ओहदे मिल रहे हैं, उनका इंटरनल प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा एज्यूम नहीं करना हमें। लेकिन केवल बाहरी रूप से किसी को जज करना कि इनके पास बड़ी पोस्ट है तो इनको हम जरूर प्रणाम करेंगे, इनके पास छोटी पोस्ट, कोई पोस्ट नहीं है तो इतने अच्छे भक्त नहीं हैं। हम लोग बाहरी एंगल से, दृष्टिकोण से लोग भक्तों को देखते हैं, तो इसमें अपराध होते हैं। और हमें भी किसी को ये देखकर कि हमें पोस्ट नहीं मिल रही, उसको पोस्ट मिल रही है, इसमें भी हमने कोई द्वंद्व में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए भक्ति का उद्देश्य है अपने हृदय को शुद्ध करना। यहाँ पे कोई हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में ऊपर उठने के लिए नहीं आए, ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है कि हम खूब ऊपर से बाहरी ओहदे लें। दक्ष की क्या दिक्कत थी? दक्ष को अपने पोजीशन से बहुत आसक्ति थी, अपनी उपाधियों से बहुत आसक्ति थी। जब हमें अपनी उपाधियों से आसक्ति हो जाएगी तो हमारा अहंकार बढ़ेगा और हमारा द्वेष बढ़ेगा, कोई उपाधि छीन ना ले। और हम हमेशा ये आशा रखेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मान मिलना चाहिए, और हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, परेशान रहेंगे, जल्दी दुखी हो जाएंगे। जिसका जितना अहंकार बड़ा होगा वो उतनी जल्दी दुखी हो जाएगा, वो उतना उसके हृदय में द्वेष भी होगा। तो दक्ष प्रजापति अपनी उपाधियों से बहुत आसक्त थे और इसी आसक्ति के कारण उनका हृदय भी कठोर हो रहा था, उनके अंदर अहंकार भी आ रहा था और द्वेष भी आ रहा था। भगवान गीता में कहते हैं अगर भगवत धाम जाना है
तो सबसे पहली योग्यता क्या है, और गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, आपको आइडिया दे दिया। किसी को भगवत धाम जाना है तो सबसे पहली योग्यता भगवान बता रहे हैं। यस माता जी। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है, पदम अव्ययम, परम स्थान को प्राप्त करते हैं। कौन? निर्माण मोह, जो निर्माण है, जो दूसरों को मान देते हैं, खुद मान की इच्छा नहीं करते, वो निर्माण है। निर्माण है इसलिए मोह से भी परे है। इसलिए जित संग दोषा, 3 गुणों के संग के दोष को भी उन्होंने जीत लिया है। निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जो हमेशा आदर की अपेक्षा करते रहते हैं वो कभी शरणागत नहीं हो सकते कि मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए, आदर कम मिला, माला छोटी डाली गई, ये हुआ ये हुआ, वो कभी शरणागत नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी गीता के 10वें अध्याय में विनम्रता की क्या परिभाषा देते हैं? किसी को याद है? विनम्रता की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं प्रभुपाद जी 10वें अध्याय में, नहीं सॉरी 13वें अध्याय में, क्षमा करें 13वें अध्याय में। हाँ, हाँ, सम्मान मिलने की संतुष्टि की चिंता से मुक्त होना। हमें जो सम्मान मिलके हमें जो संतुष्टि मिलती है, इसकी चिंता से मुक्त होना विनम्रता है। कितने लोगों को जब सम्मान मिले तो अच्छा लगता है? नहीं लगता अच्छा? बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक संतुष्टि मिलती है, फिर चिंता भी रहती है, संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी, सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे मुक्त होना ये विनम्रता है। दक्ष में ऐसा नहीं था, उसको बहुत चिंता थी, इसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, तो उसके कारण उसने अपमान किया। अब क्या हुआ, उसको प्रमोशन भी मिल गया, अब उसका और अहंकार बढ़ गया। तो उसका अहंकार बढ़ गया तो उसने एक और यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ, और उसके बाद उसने यज्ञ किया बृहस्पति शाप। उसमें सारे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाया और बड़े बड़े देवतागण अपने स्त्रियों के साथ, ऋषिगण जा रहे हैं आकाश मार्ग से। सती ने देखा, जैसे हम खिड़की खोल कर देखते हैं ट्रैफिक जा रहा है तो सती ने कैलाश में ऊपर देखा तो बड़े बड़े विमान जा रहे हैं सोने के, और विमानों में बड़ी बातें सुनाई दे रही हैं। जितनी स्त्रियां थी सुंदर सुंदर आभूषण डाले हुए अपने पतियों के साथ, और सब बोल रहे हैं दक्ष जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में हम जा रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं, हंसते खेलते हुए जा रहे हैं। अपनी बहनों को देखा और बड़ी सुंदर स्त्रियों को देखा, तो भाग के शिव जी के पास आई कि मैं, आपको मालूम है आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारी मेरी बहनें भी जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी जा रहे हैं, और भी बहुत से देवतागण जा रहे हैं, सब सज धज के जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है मैं अपनी बहनों से जाके मिलूं। मेरे पिताजी ने मुझे विवाह में जो गहने दिए थे, वो सुंदर सुंदर कपड़े और गहने डाल के मैं जाऊंगी और मैं उनसे मिलूंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी इतने वैरागी थे, लेकिन उनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि सती के गहनों के बेच के गांजा पी लिया था शिव जी ने बड़े वैरागी थे, वैसे ही वैसे गहने पड़े हुए थे, तो बोले मुझे जाना चाहिए और मैं बड़े बड़ा यज्ञ होगी वहाँ देखूंगी, और मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा हो और पुत्री को कोई इच्छा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो शिव जी ने बोला अभी भी तुम्हें इन चीज़ों में आकर्षण है, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बोले क्या करूँ, मैं स्त्री हूँ तो मेरे को तो ऐसी चीज़ों से आकर्षण रहेगा ही रहेगा। आप तो नीलकंठ हैं, आप तो हमेशा दूसरों पे दया करते हैं, मुझ पर भी दया कर दीजिए, चलते हैं हम वहाँ पे जाएंगे। जब ऐसी ऐसी बातें की और बोले हो सकता है। शिव जी बोला आपको निमंत्रण तो दिया नहीं। बोले पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में, अपने संबंधी के घर में कोई आमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी है, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, चलते हैं। तो इस ढंग से वो जिद करने लगे। तो देखिए सती जी क्यों विचलित हुई, कंपैरिजन, है ना, तुलना करते हैं हमेशा, अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। वो सज धज के जा रही हैं, मैं भी सज धज के जाऊंगी, वो उस यज्ञ में जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। इस संसार में ज़्यादातर समस्याएं इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। जब तुलना करते रहेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। हमें तुलना करनी है, अपनी तुलना अपने से करनी है।
कि पहले मैं क्या था, अब कितना इम्प्रूव हूँ और मुझे कितना इम्प्रूव करना है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना तरीका है। अगर अपनी तुलना हम दूसरे से करेंगे तो हमेशा कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो सती जी ने ऐसी गलती की और शिव जी पे बहुत प्रेशर डाल देते। शिव जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि आप बिना बुलाए क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, और ऐसे होस्ट के घर में जा रहे हैं, ऐसे यजमान के घर में जा रहे हैं जो कि अतिथियों में दोष देखता है। शिव जी को जैसी दक्ष का नाम लिया कि यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ याद आ गया और बाहर से वो मुस्कुरा रहे थे, अंदर से उनको बहुत रोष आ रहा था। तो हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हालांकि शिव जी मुक्त हैं क्योंकि तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, तो कभी कभी तमोगुण का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। तो उनको अंदर से बहुत पुराना वो क्रोध याद आए, कैसे दक्ष ने उनका अपमान किया था। लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। सती को बड़े मुस्कुराते हुए बोला। सती ने बोला, आप ऐसे थोड़ी है कि दक्ष कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं, बहुत गुण हैं दक्ष के अंदर, बड़े गुणवान व्यक्ति हैं, तो मैं जाऊंगी मेरा अपमान नहीं करेंगे। तो शिव जी ने बोला, मालूम है बहुत गुणवान है, यही गुण उनके अहंकार को बढ़ा रहे हैं। क्या गुण है उनके अंदर? ये श्लोक आता है 4:3-17। विद्या तपोविद वपुवाय कूलै सतान गुणै शब्दे असमत्तरे स्मृतो हतायां वृतमान दुदर्श स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूयसा। बोले 6 गुण हैं उनमें, शिक्षा, तपस्या, धन, सुंदरता, यौवन, अच्छा कुल। ये वास्तव में अच्छे गुण हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर, इनके अंदर अहंकार है कि मेरे अंदर ये गुण है, और मदांध हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, तो फिर क्या करता है, दूसरे महान व्यक्तियों के अच्छे गुणों को देख नहीं पाता। तो ये गुण अपने आप में अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा होना, तपस्या करना, धन होना, सुंदरता होना, अच्छा कुल होना। लेकिन अगर इसका हमें घमंड हो जाए, तो हमें इसका घमंड हो जाएगा, तो दूसरे महान व्यक्तियों के अच्छे गुणों को हम देख नहीं पाएंगे। तो दक्ष में ये दिक्कत थी। जिस प्रकार से दूध अपने आप में अच्छा है, लेकिन उस दूध को अगर सांप ने छू लिया तो वो जहरीला हो जाएगा। तपस्या हिरण्यकश्यप ने भी की, बल हिरण्यकश्यप के पास भी था, लेकिन उसको बहुत अहंकार था। इसलिए कुंती महारानी क्या कहते हैं, जन ऐश्वर्य शुद्ध शिवी एदामान मदह पुमान ना एव अर्हति विधातुम वेद पाम अकिंचन गोचरम। जिसने बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत धनवान है, जो बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली है, वो व्यक्ति बड़े हृदय से भगवान को नहीं पुकार सकता। क्यों? इन ऐश्वर्यों से उसके अंदर क्या आ जाता है, प्राइड। जहाँ प्राइड होती है वहाँ प्रेयर्स नहीं होती। प्राइड प्रिवेंट्स प्रेयर्स। हम लोग हृदय से हरि नाम क्यों नहीं ले पाते? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? कहीं ना कहीं हमें इस भौतिक अस्तित्व के कारण कुछ अहंकार है कि मेरे पास कुछ धन है, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं इस संसार में कुछ हूँ। उस कारण से हम भगवान को असहाय अवस्था में नहीं पुकार पाते। भगवान तो क्या है, अकिंचन गोचरम। जिनका केवल कृष्ण के अलावा और कोई सहारा नहीं है, वो ही भगवान को पुकार सकते हैं। तो जिनके पास इतने अच्छे गुण है, दक्ष के पास अच्छा धन, अच्छा रूप, तपस्या, सब कुछ था, लेकिन उसको इसका बहुत अहंकार था, इसलिए शिव जी के अच्छे गुणों को भी प्रशंसा नहीं कर पाया। तो सती ने बोला, ठीक है, लेकिन कोई गिरा हुआ व्यक्ति भी होता है, अपने बच्चों से तो बहुत प्रेम करता ही है। दक्ष शिव जी ने बोला, देखिए, अगर किसी के घर में जाते हैं, उस व्यक्ति का मन बड़ा विचलित है और वो अपने अतिथियों पर ही क्रोध करे, तो ऐसे के घर में नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा, अगर वो मुझे कुछ क्रोध से बोलेंगे भी ना, मैं उनकी बेटी हूँ, सह लूँगी। नहीं सह पाओगे। अपने संबंधियों की कड़वी बातें बहुत गहरी चुभती हैं। शत्रुओं के तीर हम सहन कर लेंगे, लेकिन अपनी संबंधियों की कड़वी बातें नहीं सह पाएंगे। आप सबका अनुभव होगा, कोई अपने निकट का व्यक्ति छोटी सी बात गलत बोलते, सालों साल नहीं बोलते हैं। जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, अब भक्त लोग बड़ी बड़ी गालियाँ भी हमें दे देंगे, हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भक्तों के समाज में आ गए, किसने सही ढंग से हरे कृष्णा नहीं बोला, बोलते नहीं।
सर 2005 की यात्रा में आपने मेरी प्लेट में रसगुल्ला नहीं डाला था, अभी तक याद है। और मैंने बोला था, आपने मेरे को तिरछी गलत नज़र से देखा था कि कितने खाओगे, इतने नहीं, और मैं भूलूंगा नहीं। तो भक्तों के बीच में हम आते हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, हम बहुत जल्दी भक्तों के गलत व्यवहार से हर्ट हो जाते हैं। महसूस किया आप लोगों ने? बाहर बॉस ने उल्टा सीधा कुछ बोल भी दे, बाहर के लोग कुछ झगड़ा भी कर ले, उसको सहन कर लेंगे। हम बाहर पुस्तक वितरण पे जाते हैं, सड़क पे कोई व्यक्ति गाली भी दे देगा, कई बार भक्तों को थूक भी देते हैं, गलत व्यवहार भी करते हैं, उसमें भक्त को लगता है मैं हीरो हूँ, प्रभुपाद के लिए इतना मैंने कष्ट सहा। मंदिर में आएगा और किसी ने उसको सही ढंग से प्रसाद नहीं दिया, हरे कृष्णा नहीं बोला, वो बड़ी सी बात चुभेगी। गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गलत व्यवहार किया, वो बात चुभेगी। होता नहीं होता ऐसा? अनुभव है ना? ऐसा क्यों होता है कि भक्तों से हम जल्दी परेशान हो जाते हैं? बाहर के लोग थोड़ा गलत व्यवहार करें फिर भी इतने परेशान नहीं होते हैं? ज़्यादा अपेक्षा क्यों करते हैं? ज़्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि भक्ति में आए हैं तो हमने कितना त्याग किया है। सारे पुराने रिश्तेदारों को इतना मजबूत नहीं देते हम, सारे पुराने मित्रों को भी छोड़ दिया, अब जो हमारा परिवार है यही तो है। अब सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, ये हमने परिवार बनाया और ये परिवार वाले ऐसी बात कर रहे हैं, तो बड़ी छोटी सी बात चुभती है। वही शिव जी समझा रहे हैं कि शत्रुओं के तीर सह लोगे लेकिन अपने संबंधों की कड़वी बातें नहीं सह पाओगे। कहती है ठीक है, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि आपका दक्ष पति ना कुछ ज़्यादा आपके मन में भी द्वेष है। शिव जी ने बोला ऐसा नहीं है। जिन लोगों के अंदर, बड़ी सुंदर बात बताते हैं शिव जी, जिन लोगों का अहंकार बढ़ा हुआ है और जो द्वेष रखते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते और दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देंगे। पर ऐसे लोग जो महान विभूति हैं उनके अंदर अच्छे गुणों को सहन नहीं कर पाते, उनके ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं मैं द्वेष करता। फिर सती ने बोला फिर आप खड़े क्यों नहीं हुए सभा में, आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? ससुर ही तो हैं आपके, बात सही है, आपको खड़े हो जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं खड़े हुए वहाँ पे? बोले जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो शरीर को प्रणाम करते हैं, जो असली ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो शरीर के अंदर के परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो मैं परमात्मा को प्रणाम कर रहा था, मैं समाधि में था। तो सती बोलती उसी से मैं समाधि में जाना था क्या? तो बोले समाधि में ज्ञान नहीं, समाधि मेरी इच्छा से नहीं आती, समाधि वासुदेव की कृपा से आती है। मैं तो समाधि में लीन था, मैं तो प्रणाम ही तो कर रहा था। वैसे भी दक्ष को प्रणाम करता तो उनके अंदर के परमात्मा को भी प्रणाम करता, मैं तो वैसे ही परमात्मा को प्रणाम करता, मैं तो हमेशा ही प्रणाम करता रहता हूँ। इसीलिए सती तो मत जाओ, वहाँ जाओगे जिस दक्ष ने तुम्हें शरीर दिया है वही दक्ष तुम्हारे शरीर लेने का कारण बन जाएगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ऐसा कह दिया शिव जी ने, अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया। अब सती की हालत बड़ी ख़राब है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है, बहुत बड़े विस्तार में तात्पर्य दिए प्रभुपाद जी ने, समय कम है हमारे पास। तो जो सती है कभी घर से बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, और शिव जी को ऐसे देख रही है जलती हुई आंखों से जैसे भस्म कर देगी। और शिव जी सोच रहे हैं चाहे ये जाए या ना जाए ये तो ख़त्म हो ही जाएगी। वहाँ जाएगी दक्ष के यहाँ पे तो ख़त्म होना ही होना है, रुकेगी तो गुस्से में जल जाएगी। अब सती भी कंफ्यूज है कि मैं अंदर इच्छा है कि पिताजी के घर जाऊं और एक तरफ पति आज्ञा नहीं दे रहे, पति और पिता के घर जाने की इच्छा है। इन दोनों इमोशंस के बीच में वो पेंडुलम की तरह घूम रही है ना। क्या किया फिर सती ने? गुस्से से चली गई। शिव मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा, आपको आना तो आ जाना, निकल गई। प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं दिस इज़ वुमेनली वीकनेस, ये स्त्रियों की कमजोरी है। पति ने बड़े ध्यान से समझाया, सब कुछ किया, नहीं कई बारी माता जी लोग में ज़्यादा इमोशनल होकर उन्होंने अपने जो विवेक बुद्धि को खो दिया कि शिव जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे, तो वो चली गई। जैसे ही वही गई, जो शिव जी के अनुचर थे नंदी, यक्ष, मेध, सब के सब तुरंत भागे।
पूरे जलूस के साथ भागे। चलो गई तो हैं, शिव जी ने बोला नहीं, वो शिव जी की इच्छा को समझ गए कि इसको अकेले नहीं जाना चाहिए। सारा बैंड बाजा लेके, छाता वाता लेके, चामर लेके सती के साथ गए वहाँ पे। और जैसी सती दक्ष के यज्ञ में पहुँचती है, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, बहुत मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बड़े बड़े ब्राह्मण, सब बहुत बड़ा प्रोग्राम। और जैसे सती की माँ ने देखा, बहनों ने देखा, सबने बड़ा वेलकम किया। दक्ष ने देखा, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जितने पुरुष बैठे थे कोई नहीं उठा, सब दक्ष से डरते थे। ऐसे ही होता ना, चीफ प्रजापति है, पोजीशन है इसके पास, तो इसको क्यों नाराज़ करें। लेकिन जो स्त्रियां थी वो इमोशनल होती हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े उसको प्रेम से मिली, उनको कुछ गिफ्ट्स दिए, बैठने को दिया। सती ने कुछ स्वीकार नहीं किया। सती यही देखती रही कि दक्ष का क्या रवैया है। और फिर ये देखा कि उस यज्ञ में शिव जी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। ये देखकर सती को बहुत क्रोध आया, है ना। और देखिए, सती ने ये देखा तो सती ने दक्ष के यज्ञ की खूब निंदा की। और जब सती को इतने क्रोध में देखा तो सारे अनुचर ने बोला, अभी दक्ष का सर काटें। सती ने बोला, नहीं, सर काटेंगे तो मैं भी काट सकती हूँ उसका सर। भगवान की बहिरंगा शक्ति है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक छाये यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो प्रलय ला सकती हैं, एक दक्ष क्या है, खत्म तुरंत प्रलय ला सकती, दक्ष क्या है। बोले नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में शिव जी को बुरा नाम मिलेगा कि शिव जी से उनकी अनबन हो गई थी, तो अपनी पत्नी से दक्ष का वध करा दिया। तो फिर एक बहुत सुंदर वो बात बोलती है कि दक्ष, तुमने शिव जी जैसे व्यक्ति में दोष देखे, केवल तुम ही शिव में दोष देख सकते थे। तो फिर क्योंकि तुम क्या हो, अति असाधु हो। असाधु भी नहीं, अति असाधुतम हो। तो वहाँ पे हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर जी बहुत सुंदर टीका देते हैं, जब ध्यान से समझिए इसको। वो बताते हैं साधु और असाधु के कितने स्तर होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सती ने वर्ड यूज़ किया कि आप अति असाधुतम हैं। असाधुतम वो भी अति, जो शिव जी में दोष देख रहे हैं। और शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं, किसी में दोष नहीं भी है, किसी में दोष भी भरे हुए हैं, तो उनको गुण देखते हैं उसके अंदर। और शिव जी गुणों से भरे हुए हैं, तुम भी उसमें दोष देख रहे हो, तो तुम अति असाधुतम हो। तो उसमें क्या साधु क्या असाधु, बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं विश्वनाथ ठाकुर जी। तो बोलते हैं साधु कौन है, कहते हैं साधु वो है जो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से देखेगा, उसके गुण भी देखेगा, उसके अवगुण भी देखेगा, लेकिन वो जानता है कि समय के साथ भक्ति करके उसके जो अवगुण हैं गुण बन जाएंगे, उसके दोष क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति की बुरी आदत है, बहुत कड़वा बोलता है, तो साधु व्यक्ति क्या देखेगा, ठीक है ये दोष है, कड़वा बोलता है, लेकिन इसी कड़वे बोलने से ये किसी को करेक्ट भी कर सकता है, किसी को ठीक कर सकता है। जैसे नीम का जूस होता है, कड़वा होता है लेकिन खून को साफ करता है। इसी ढंग से हालांकि इसकी भाषा कड़वी है, लेकिन दूसरों के लिए कई बार हितकारी भी हो सकती है। तो क्या सोच रहा है कि इसका दोष क्या बन जाएगा, गुण बन जाएगा। असाधु व्यक्ति जो होता है बिल्कुल उल्टा देखता है, किसी में गुण देखता है तो बोलता है इसका गुण दोष बन जाएगा, बोले इसका गुण है दोष बन जाएगा। क्या गुण है कि एक व्यक्ति किसी का बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है, बोले ध्यान क्या रख रहा है, सारी प्रॉपर्टी चपट कर जाएगा सीधे। मंदिर में कोई आया व्यक्ति नया नया नाच रहा है, हाँ मालूम है किसके लिए नाच रहा है, ये तो माया में गिरा ही गिरा। तो गुण भी देख रहा है, वो सोचता है कि गुण इसका क्या बन जाएगा, दोष बन जाएगा। और साधु क्या देख रहा है, दोष देख रहा है, लेकिन वो सोच रहा है दोष इसका क्या बन जाएगा, गुण बन जाएगा। कितना अलग फर्क है। फिर उसके बाद आता है, साधु के बाद आता है महत्तर, यानी कि साधुतर, उससे अगला स्तर। महत्तर क्या होता है, महत्तर जो होता है वो दोषों को नहीं देखता, दोष देखेगा नहीं, दोष है भी तो देखेगा नहीं, खाली क्या देखेगा, गुण को देखेगा। वो देखेगा कोई एक सन्यासी है, घर बार छोड़ के आया, लेकिन खाता ज़्यादा है बहुत, पूरा चावल की प्लेट भर के खाता, गोवर्धन बना के।
जो महत्तर होगा वो क्या करेगा, देखो कितना वैराग्य, घर बार छोड़ के आया, क्या हुआ चावल खाता है, देखेगा ही नहीं, घर बार छोड़ के आया, वैराग्य दिखा रहा है। लेकिन जो असाधुतर है वो क्या देखेगा, पेटू कहीं का, घर बार तभी छोड़ा यहाँ के चावल खाए को, एक ही बात है। लेकिन वो खाली दोष को देखेगा, ये है असाधुतर। फिर महत्तर के बाद है महत्तम। महत्तम क्या है कि वो छोटे से दोष को देखेगा, छोटे से गुण को देखेगा, उसको बहुत बड़ा कर देगा और दोष नेग्लेक्ट ही कर देगा। थोड़ा सा गुण दिखाया, उसको बहुत बड़ा कर दिया। विश्वनाथ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए, तो देखेगा कपड़ा चुरा लिया, इसको ठंड लग रहा होगा, कपड़ा चुरा लिया, लेकिन चाहता तो कपड़े चुराने के साथ साथ मेरा कत्ल भी कर सकता था, ये मेरा कत्ल नहीं किया। छोटे से गुण को बड़ा करके दिखा रहे हो, कितना दयावान व्यक्ति है कि मेरे को मारा नहीं, बस कपड़ा चुराया, ठंड लगी थी, कोई बात। लेकिन जो असाधुतम होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये जो व्यक्ति है वो क्या देखेगा, थोड़ा सा जो गुण को नहीं देखेगा, थोड़े से दोष को बहुत बड़ा कर देगा। समझ आ रही है बात? पहले साधु क्या करता है, दोष गुण दोनों दिखता है, फिर क्या करता है, वो सोचता है कि दोष गुण बन जाए। और असाधु क्या करता है, वो सोचता है गुण दोष बन जाए, ठीक है। उसके बाद महत्तर क्या करता है, एक मिनट है, दोष नहीं देखता, केवल गुण देखता है। क्या एग्जांपल था? हाँ, खाना, सन्यासी ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। और असाधुतर क्या करता है, केवल दोष देखता है, गुण नहीं देखता कि ये कैसा पेटू सन्यासी है। फिर क्या आया, महत्तम। महत्तम क्या करता है, छोटे से गुण को बहुत बड़ा कर देता है। क्या एग्जांपल दिया था, किसी ने कपड़ा चुराया, बोले मारा तो नहीं ना मुझे, कितना दयालु व्यक्ति है ना। और जो असाधुतम होगा वो क्या करेगा, छोटे से दोष को बहुत बड़ा कर देगा। कि देखेगा कि कोई एक सन्यासी किसी गृहस्था के घर में रुका हुआ है, बोले देखो जंगल छोड़ के किसी घर में रुका हुआ है, सारा का सारा इनका प्रॉपर्टी ले लेगा। छोटा सा दोष है, सन्यासी में घर में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कर दिया। जैसे हरिदास ठाकुर क्या है, वो साधुतम। वैश्या उनको भटकाने आई, रामचंद्र खान ने भेजा वैश्या को हरिदास ठाकुर के पास, लेकिन वैश्या ने क्या किया, आते ही पहले तुलसी को प्रणाम किया, फिर बैठी, फिर उसने हरिदास ठाकुर को लुभाने का प्रयास किया। तो हरिदास ठाकुर ने देखा वैश्या है लेकिन तुलसी को प्रणाम कर रही है, बहुत बड़ा गुण है, इस पर कृपा करनी चाहिए। और देखो उसको महान वैष्णवी बना दिया, छोटे से गुण को इतना बड़ा कर दिया। प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो बीच में से एक हिप्पी आया, ऐसे बीच में से निकल के टॉयलेट में गया और टॉयलेट पेपर लगा के आ गया। प्रभुपाद ने बोला, सी दिस इज सर्विस एटीट्यूड। उस हिप्पी का यही दिमाग काम करता था कि स्वामी जी के लिए टॉयलेट में टॉयलेट पेपर होना चाहिए, और दिस इज सर्विस एटीट्यूड। सब लोग क्लास में डिस्टर्ब हो रहे थे, ऐसे क्लास यहाँ आए, बंदा ऐसा चला है, दिस इज सर्विस एटीट्यूड। तो छोटे से गुण को देखा, इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना। सो प्रभुपाद जो महान लोग साधुतम होते हैं, वो छोटा सा स्पार्क देखते उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाए थे। तो वो प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जुड़ने से पहले मैं ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व था, केस चल रहा था मेरा, अब मुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो पहले बोला मैं प्रभुपाद ड्रग्स में इन्वॉल्व था। प्रभुपाद कहते मैं भी ड्रग्स में इन्वॉल्व था मेरे भी ड्रग्स की शौक थी। बोले नहीं प्रभुपाद मुझे जेल में जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, कृष्णा वॉज ऑल्सो बॉर्न इन द जेल। नहीं प्रभुपाद 3 महीने रहना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, जस्ट चैंट विद, जस्ट चैंट करो। तो श्याम सुंदर प्रभु को इतना राहत मिली कि मेरे इतने बड़े दोष थे, नहीं प्रभुपाद ने देखे नहीं दोष। प्रभु उनको एनकरेज किया, जेल में जा रहे हो चैंटिंग करो, कोई बात नहीं। तो बहुत उनको राहत मिली। तो इसीलिए ये हमें भक्तों के बीच में डीलिंग्स में देखना है
उपदेशामृत में 6ठे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर हम भक्तों के केवल गुणों को देखेंगे, ये आदत डालेंगे, तो हम खुद शुद्ध भक्त बन जाएंगे। केवल इस एक्सरसाइज से, केवल गुणों को देखने की आदत डालने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हमेशा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि भक्तों के संग करने का तरीका क्या है, उनके गुणों को देखें, उनके दोषों को देखेंगे, हमारा भी उत्साह कम होता है, हमसे अपराध भी होंगे, और क्या नुकसान होगा, जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो दोष हमारे में आ जाते हैं। हमारे मंदिर एक भक्त थे, जब चैंटिंग करते थे ना, हरे कृष्ण, तो एक भक्त, प्रारंभिक स्टेजेस की बात है, 2004-5 की बात है, एक भक्त उनका खूब मजाक उड़ाते थे, हरे कृष्ण ऐसे छेड़ते थे। एक बार जब करते फिर पिस 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 आवाज़ आ रही है, वही भक्त होगा। पीछे मुड़ कर देखा, वो भक्त नहीं था, जो उनको चिढ़ाता था वो भक्त ऐसे चैंटिंग कर रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। फिर मैंने बताया, देखो प्रभु ये नुकसान है, आप उनका मजाक उड़ाते रहते, अब आपकी चैंटिंग में ये दोष आ गया। तो जितना हम अवगुणों को देखेंगे वो अवगुण हमारे अंदर आएंगे, जितना हम गुणों को देखने की प्रैक्टिस करेंगे वो गुण हमारे अंदर आएंगे। तो अगर शुद्ध भक्त जल्दी बनना है तो क्या करने, बड़ा आसान है, भक्तों के गुणों को देखना शुरू कर। तो ये था कौन, साधुतम और असाधुतम। फिर अंतिम टॉप मोस्ट कैटेगरी है अति महत्तम। अति महत्तम क्या कहता है, जो उत्तम भागवत है वो कहते हैं सब के सब अच्छे हैं, किसी में कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि सब भगवान के अंश है, आत्मा के स्तर पे दिखता है। और जो अति असाधुतम है बोलते सबके सब द्वेषी हैं, आत्मवत जगत मान्यते, बोलते सारे के सारे लोग बेकार हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो साधु से अति महत्तम बनता है व्यक्ति। जितना सतोगुण विकसित होगा वो साधु महत्तर, महत्तम, अति महत्तम। जितना रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, असाधु, असाधुतर, असाधुतम, अति असाधुतम। तो सती कह रही है तुम तो अति असाधुतम हो, और शिव जी क्या है, अति महत्तम है। शिव जी जैसे व्यक्ति में आप दोष देख रहे हो, यानी आपको सब बुरे दिखते हैं, और शिव जी क्या है, किसी में कोई गुण है भी नहीं, तो क्या कहते हैं, सबके सब अच्छे हैं। तो ऐसा कहा, और सती ने बोला क्योंकि तुमने शिव का अपमान किया है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं अपने शरीर की समाप्त कर दूं। तो कहा जाता है जब हम कोई वैष्णव निंदा सुने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। अगर ब्राह्मण किसी वैष्णव की निंदा सुनता है तो ब्राह्मण को कान बंद करके विष्णु विष्णु करके वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर क्षत्रिय वैष्णव निंदा सुनता है तो निंदा करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए और उसका सर काट देना चाहिए। और कोई वैश्य या शूद्र निंदा सुनता है तो उनको वहीं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करेंगे रोज अखबार में खबर आ रही है इतने सर कट गए इस्कॉन में इतनी आत्महत्याएँ हो गई, तो ये नहीं करना हमने। हमारे लिए सेफेस्ट दूसरा क्या विधि बताए गए इसके तरीके, अगर आप निंदा सुन रहे हैं तो अगर आपके पास क्षमता है और अधिकार है तो उस व्यक्ति को आप वहीं पे पराजित कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना। अगर आपके पास ये क्षमता अधिकार नहीं है तो चुपचाप वहाँ से चले जाए। तो सेफ यही है, अगर आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, निंदा करते उसको रोक नहीं सकते, तो तुरंत वहाँ से निकल जाए। कोई भी बहाना बनाइए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, वहाँ मत बैठिए। कई बार ये गलत फहमी होती है, प्रभु जी मैं निंदा करता नहीं हूँ लेकिन निंदा सुन लेता हूँ। तो निंदा सुनना भी उतना हानिकारक है जितना निंदा करना हानिकारक है, क्योंकि करने वाला तभी कोई करेगा जब कोई सुनने वाला मिलेगा उसको। तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा वो क्या करेगा। तो इसीलिए सुनना भी नहीं है, करना भी नहीं है। जबरदस्ती कोई सुना रहा है तो कहीं बहाना लगे कुछ करके निकल जाइए वहाँ से, या फिर हमारे में इतनी बुद्धि है, बल है, अधिकार है तो उसको वहाँ पे हम पराजित करें। ठीक है। तो सती ने कहा कि मैं आपकी हत्या नहीं करूँगी, हालांकि मैं आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे शरीर दिया है, अब मेरे लिए दक्षायनी कहलाना, आपकी पुत्री कहलाना बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मैं आपकी पुत्री हूँ, क्योंकि आप शिव जैसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं।
तो सती ने क्या किया, योगिक शक्तियाँ थी, उन्होंने भेगवे वस्त्र डाले, उत्तरी दिशा को सामना करते हुए षट क्रिया योग किया, अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी के बीच में लाई और जो शरीर में अग्नि होती है उस पर ध्यान लगाया, और शरीर में जो अग्नि का एलिमेंट होता है उसी से अपने पूरे शरीर को दहन करती है। और दक्ष का देखिए, वो बोल रही है मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ, दक्ष का हृदय नहीं पसीजा। सोचिए, द्रुहित वत्सल जो बेटी उसको सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो कह रही है मैं शरीर छोड़ रही हूँ। नहीं क्या बेटी ये मत कर, कोई बात नहीं, बुरा मत मान, ये ऐसी करेगा एक नॉर्मल व्यक्ति, मरती है मरने दे। कितना कठोर हृदय है। क्यों हुआ इतना कठोर हृदय दक्ष का? वैष्णव अपराध, और क्यों हो? अहंकार, सेल्फ कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस, अपने अहंकार, अपने ओहदे से इतनी आसक्ति। और देखिए एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण हमें मिलेगा सीखने को। अक्सर हम जब लोगों से डील करते हैं ना, तो हमने अपने मन में उनके लिए कुछ परसेप्शन बनाए होते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल बॉक्सेस। अपने मन में किसी को फिट किया हुआ है। हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, माताएं ऐसे होती हैं, प्रभु जी ऐसे होते हैं, सन्यासी ऐसे होते हैं, ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, ग्रस्त ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बनाया हुआ है। मोटा वैष्णव है तो ऐसा है, पतला वैष्णव है ऐसा है, हर एक का बनाया हुआ है हमने, है ना। इस मंदिर का ऐसा है, इस गुरु के शिष्य ऐसे, उस गुरु के शिष्य ऐसे है, हमने अपने अंदर परसेप्शन बनाया। और उस बॉस का कोई भी व्यक्ति मिल जाए उसको वैसे ही डील करेंगे, है ना। हरियाणा के वैष्णव ऐसे होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हरियाणा का मिल गया वो ऐसा ही है। कई बार हम किसी से आदान प्रदान कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आती है मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहा है, मैं तो ठीक व्यवहार कर रहा हूँ। हो सकता है उसका कुछ वो हमें किसी और संबंध में देख रहा हो। जैसे विभीषण भगवान राम की शरण लेने आए, आकाश मार्ग से आ रहे थे, सुग्रीव वगैरह सभी क्या बोल रहे थे, रावण का भाई है, असुर है, इस पर विश्वास नहीं करना। हनुमान जी और राम जी क्या कह रहे थे, नहीं। तो अक्सर हम ऐसे देखते, वहाँ से आया वैसा ही होगा, है ना। तो ये दक्ष कैसे कर रहा है सर? दक्ष सती को अपनी बेटी के रूप में नहीं देख रहा, शिव की पत्नी के रूप में देख रहा है। और शिव मेरे से द्वेष करता है, हालांकि वो शिव से द्वेष करता है ना। शिव अहंकारी है, शिव की पत्नी है इसलिए मरती मरने दे। पहले इतना प्रेम करता था, अब शिव ने उनको आदर नहीं दिया तो मेरी बेटी है मर जाए कोई बात नहीं। कितना हृदय कठोर, आप सोचिए। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्ति करते हुए हमारा हृदय कठोर ना हो जाए। जितना हम उपाधियों से आसक्त हो जाते हैं, अपनी पोजीशन से आसक्त हो जाते हैं, अपनी इमेज से आसक्त हो जाते हैं, हमें दूसरे की सेंटिमेंट्स की चिंता नहीं रहती, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। भक्ति करने के लिए बहुत कोमल हृदय चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग भी हार्ट होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। संन्यास लिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्ट था, बूढ़ी माँ को छोड़ा, विधवा माँ, यंग जवान पत्नी, इसको छोड़ा, लेकिन हृदय बड़ा कोमल था। संन्यास लेने के बाद भी सच्ची माता का पूरा ध्यान रखते थे, बार बार उनके लिए प्रसाद भिजवाते थे। चैतन्य महाप्रभु बोला जाता है मातृ भक्त शिरोमणि। जितने भी लोग कह सकते हैं कि मैं अपनी माता का बहुत अच्छा भक्त हूँ, अपनी मदर का, अपनी माँ का, उनमें शिरोमणि कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो कि संन्यास शिरोमणि भी हैं। संन्यास शिरोमणि भी हैं और मातृभक्त शिरोमणि भी हैं। सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। इसीलिए भक्ति में कई बार हमें मिशन के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग हार्ट, बट स्ट्रॉन्ग हार्ट का मतलब ये नहीं है कठोर हृदय। जितना हृदय हमारा कठोर होगा ना, उतनी जल्दी टूटेगा। हम नाप ने अपना हमारा हृदय कठोर है कि कोमल है। किसी की छोटी बात से हमारा हृदय टूट रहा है, बार बार नाराज हो रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मेरे को ये नहीं बुलाया, मेरे को वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मेरे को मान नहीं दिया। जितना हम इन छोटी बातों में नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा हृदय बहुत कठोर है। और जितना दूसरों के दुखों को देख कर दक्ष का, उसकी बेटी बोल रही है मैं अपने आप को जला रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मरती है मरे,
आप सोचिए इस लिमिट तक जा सकता है। तो सती ने अपने आप को जला दिया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। क्या हो गया है, दक्ष कितना कठोर हो गया है, दक्ष ब्राह्मण के लायक ही नहीं है, ब्राह्मण ऐसे होते हैं। और उसकी इतनी सती पुत्री ने उसके सामने शरीर त्यागा, उसने कुछ नहीं किया। और नारद मुनि जी तुरंत पहुंच गए शिव जी के पास। ऐसा हो गया भाई, नारद मुनि तो एक्सपेडाइट कर दिया ना, कथा फटाफट आगे बढ़ाए। शिव जी को इतना क्रोध आया, अपने केशों में से एक बाण निकाला, फेंका, ऐसे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा खतरनाक असुर, हजारों भुजाएं उसकी, काला शरीर आकाश को छूता हुआ, हजारों भुजाओं में हजारों अस्त्र और उसके अग्नि के समान बाल। बोले क्या आ गया है? बोले खत्म कर दो दक्ष को, सारे ब्राह्मणों को, पूरा यज्ञ स्थल ही खत्म कर दो। परिक्रमा की और शिव जी के अनुचरों के साथ जाने लगा। उससे पहले जब सती ने अपने आप को दहन कर दिया तो सारे के सारे जो सती के साथ अनुचर आए थे वो भागे दक्ष को मारने के लिए। भृगु मुनि ने क्या किया, अपनी ब्राह्मण शक्ति से, यज्ञ से ऋभुस को उत्पन्न कर लिया। ऋभु क्या होते हैं? वो देवताओं की रक्षा के लिए होते हैं। उन्होंने सारे शिव के अनुचरों को भगा दिया। शिव के अनुचर भागे, वहाँ शिव जी ने वीरभद्र की उत्पत्ति की। वीरभद्र वहाँ पर आए। जब वीरभद्र आ रहे हैं तो पूरा तूफान आ गया, आंधी आ गई, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सारे आकाश में, पृथ्वी में बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। प्रसूति दक्ष की पत्नी ने बोला निश्चित रूप से शिव जी का क्रोध है, प्रलय आने वाली है। वीरभद्र आया, सारा मारपीट कर दिया, सारे ब्राह्मणों को उठा के फेंका, कोई कहीं नहीं जाएगा। सारी दीवारें तोड़ दी, पंडाल गिरा दिया, आग लगा दी। और जो भृगु था उसकी मूछें छीन ली, किसी के दांत निकाल दिए, किसी की आंख निकाल ली, मार धाड़ कर रहे थे। और दक्ष को लेकर वो काटने लगे, उसका सिर काट ही नहीं रहे। दूसरा हथियार लिया, उसको उससे काटने लगे, दक्ष का सर नहीं कट रहा। फिर वहाँ पे क्योंकि यज्ञ स्थली थी, एक यंत्र था जिससे पशुओं का सर काटा जाता था। और ये दक्ष बिल्कुल पशु के समान है, उससे लेकर फिर दक्ष का सर काटा और दक्ष का सर को जाके उसने यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। सारा त्राही त्राही मच गई। देवता जो भागे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी का ये होना ही था, शिव जी के प्रति अपराध किया आपने, अब चलो शिव जी के पास अब स्तुति करो। सब कैलाश में गए, शिव जी आराम से तपस बैठे हैं समाधि में, उनका खूब गुणगान किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी आशुतोष है, सब भूल गए किसी दक्ष के कारण मेरी पत्नी गई, मेरा अपमान किया। इतना बड़ा हृदय शिव जी का है ना। शिव जी वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया था कि यज्ञ दोबारा से शुरू करवाइए, दक्ष को दोबारा से जीवन दे दीजिए। बोले ठीक है जीवन तो दूंगा, लेकिन वो वाला जीवन नहीं दूंगा। तो क्या किया, नंदीश्वर ने क्या भविष्यवाणी की थी, बकरे का सर मिलेगा। बोले इसकी बहुत देहात्म चेतना है, मैं करता रहता है, तो क्या मिलेगा इसको, बकरे का सर मिलेगा। तो बकरे का सर मिल गया। उस बकरे के सर से भी दक्ष ने बहुत प्रार्थनाएं की, क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, और फिर यज्ञ संपन्न होता है। इसके बाद दक्ष रोज अपना चेहरा देखता था, बकरे वाला सर, पहले कहाँ उसकी इतनी सुंदरता थी, अब बकरे का सर मिल गया तो वो अपना शरीर त्याग देता है। और फिर वो बाद में प्रचेतस के पुत्र बन के आते हैं। और फिर बाद में 5 मनवंतर तक वो तपस्या करते हैं। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है, 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है, 43 लाख साल। 43 लाख साल को 71 से गुणा करो, इंटू 5, इतनी बड़ी तपस्या की। फिर छठे मनवंतर में वो आते हैं चाक्षुष मनु में, फिर से अपराध करते हैं। किसके प्रति, नारद मुनि के प्रति। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि शिवजी के प्रति अपराध किया था, वो अपराध की मानसिकता 5 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद भी नहीं हुई। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है साथ में चलता है हमेशा। जब से हम आए हैं सृष्टि में, पता नहीं कब से आए हैं, तो हमें यह मालूम चल गया ये अपने मन के अंदर जो अपराध करने की मानसिकता, द्वेष इत्यादि जो भरा हुआ है, जितना जल्दी इसको साफ कर लेंगे उतना जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। ये तो ये सूक्ष्म शरीर अपराध करने की मानसिकता, द्वेष करने की मानसिकता, ये जन्मों जन्मों तक आगे चलती है ना। तो इसलिए आज के इस प्रसंग से हम सीखते हैं
कि भक्तों के साथ आदान प्रदान में बहुत हमें अटेंटिव होना है और रजोगुण व तमोगुण के प्रभाव से बच के भक्तों में अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करना है। अपने हृदय में जो अनर्थ हैं ईमानदारी से उनको पहचानना है और भक्तों की सहायता लेके, गुरु की सहायता, शास्त्रों से उसको बाहर निकालना है। और अपनी जो पोस्ट इत्यादि हमें मिलती है उससे हमें आसक्त नहीं होना और एजम्पशन करने से डरना है कि किसी भक्त की गलती को देखें जो हमें ठीक नहीं लगा उसे क्लैरिफाई करें, लेकिन तुरंत कंक्लूजन पे जंप ना करें। तो इस प्रकार से कुछ शिक्षाएं हम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। समय कम था तो फटाफट किया, लेकिन एक एक प्रसंग पे इस पर बहुत कुछ इसमें शिक्षाएं हैं, बहुत कुछ डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लेने हैं प्रभु या ड्रामा हो ले सकते हैं, जब तक ड्रामा पार्टी नहीं आती करते रहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स हैं। जैसे आपने बताया कि वैष्णव की जो डीलिंग होती है और जो अपराध होती है उसके बारे में बचना चाहिए। वैसे तो जितनी भी हमारी डीलिंग होती है बाहर के लोगों से सबके प्रति ये सब यस, सबके प्रति सतर्क रहना चाहिए। कोई भी जीव कभी भी वैष्णव बन सकता है। दूसरा ये उनसे प्रति जब सही डीलिंग नहीं करेंगे तो उनको प्रचार कैसे करेंगे? ठीक बात। और फिर वो आइडेंटिटी में भी बाधा होगी। ठीक बात, थैंक यू, बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने। भक्तों के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति बहुत ध्यानपूर्वक देना चाहिए। एक बारी परम पूज्य गोपाल कृष्ण साईं महाराज हमारे मंदिर में आए तो रात का प्रोग्राम करने के बाद वो वीआईपी रूम से निकल के जा रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के रुक गए और नीचे देखने लगे। मैं उनके पीछे पीछे था, मैं क्या देख रहे हैं तो देखा नीचे एक कीड़ा उल्टा हुआ पड़ा था, तड़प रहा था। महाराज उसको देखे आ गए थे, वो बाई चांस तड़पता था, सीधा हो गया। जब सीधा हो गया चलना शुरू किया, फिर महाराज आ गए। तो महाराज ये भी नहीं देख पा रहे कि कीड़ा जो है वो कष्ट पा रहा है। तो हर जीव के प्रति दया, हर जीव के प्रति कंपैशन और ध्यानपूर्वक डीलिंग्स करना, ये हमें सीखना है। जब इस कथा में जब शिव जी को कुछ याद आ जाती है अपनी दक्ष के प्रति अपराध की कथा में, तो क्या वो एक नेचुरल है या वो शिव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आ गया, लेकिन उसमें बहे नहीं। वो कई बारी देखते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी के ऊपर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव थोड़ा सा आता है, लेकिन उसमें बहते नहीं, तुरंत उससे बाहर आ जाते हैं। एक साधारण जीव की तरह नहीं, वो याद आ गया तो फिर तो पूरी विवेक बुद्धि खो दी उन्होंने और बस उसका बदला लेने की, प्रतिशोध की भावना से बात करते, ऐसा नहीं। उन्होंने सत्य को पूरा समझाया, शास्त्रों के हिसाब से समझाया, सही बुद्धि से समझाया कि आपके लिए हानिकारक होगा जाना। विचार आया था लेकिन उसमें वो बहे नहीं, तुरंत उससे बाहर गया। मुझे भी रिसेंटली एक मूवी आई था केरला स्टोरी। अच्छा, उसमें वो मुस्लिम लड़की है, वो बोलती है कि शिव जी जो है सती को लेके जब सती छोड़ देती है तो पूरे ब्रह्मांड दुखी हो जाते हैं उनको लेके, ब्रह्मांड का चक्कर। तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्लैरिफाई करने की, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि यहाँ सती के जो कुछ भाग गिरते हैं तो वहाँ पे वो सब स्थलियाँ भी बनी हैं, सती के शरीर के टुकड़े गिरते हैं, सब वो वर्शिपेबल स्थान बने हैं सारी जगह, वो अलग अलग रूप में प्रकट हुई हैं। लेकिन मैंने भागवतम से वर्णन किया, भागवतम में ऐसा वर्णन नहीं आता। भागवत में वर्णन आता कि शिव जी तो कैलाश में बैठते आराम से, समाधि में बैठे थे, और फिर यही सती बाद में पार्वती बनकर आती है, उनकी भार्या बनती है। वो अलग पुराणों में बताया गया। एक प्रश्न होता है, दक्ष ने क्षमा मांगी शिव जी से, जब पत्रे का सब मिला क्षमा मांगे तो कहते हैं कि वैष्णव प्राप्त हो जाए तो वैष्णव से अगर क्षमा मांगे तो माफ हो जाता, लेकिन वो फिर बाद में प्राप्त करते नारद मुनि ने, तो वो जब वहाँ पे क्षमा मांगी तो फिर वो जो मेंटालिटी बनी रही। हाँ, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शिव जी महानतम वैष्णव हैं, उनके प्रति अपराध किया तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, उन्होंने इतने हृदय से क्षमा नहीं मांगी,
बहुत हृदय से पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप के बाद बड़े हृदय से उस वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। उनको प्रसन्न करना है, फिर वो जाता है। ठीक है, रस्मा माता जी के पास एक माइक है, माता की तरफ एक माइक और है, आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। जैसे कि हमेशा होता ही है, लेकिन आप जैसे कि इस पद में आया कि हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी अच्छे भक्त को देखते हैं, उससे कुछ गुण प्राप्त करना चाहते हैं, डेफिनेटली कंपैरिजन वहाँ पे आता है। तो अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम सीखेंगे? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो तुलना का मतलब है ये नहीं देखना कि वो ऐसा क्यों तो मैं ऐसा क्यों नहीं, इससे द्वेष उत्पन्न होता है। अगर किसी और भक्त को देख के हमें प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा लेनी चाहिए। जरूर नहीं है कि मैं उसी स्तर तक पहुंच जाऊंगा। कोई भक्त प्रतिदिन 64 माला कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो जरूर नहीं मैं 64 माला करूँगी, हमें एक प्रेरणा मिल चाहिए, हाँ यार मुझे भी अपनी माला बढ़ानी चाहिए। वो 64 कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात है, मैं भी कुछ माला बढ़ाऊँ। इस ढंग से प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं तुलना करेंगे कि वो इतनी सेवा करें, मैं इतनी क्यों नहीं कर रहा, तो हर की स्थिति अलग अलग है। तो उसमें हमें कुंठा भी होगी, द्वेष भी होगा, तो बेकार की बातें हमसे तुलना ना करके प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। तो फिर उसने बेटी को सम्मान क्यों नहीं दिया, जबकि सभी तो उसकी सबसे प्रिय बेटी थी? क्या शादी के बाद रिलेशन बदल जाते हैं? दोबारा पूछिए। बाप बेटी के रिलेशन बदल जाते हैं? बाप बेटे के रिलेशन बदलते नहीं हैं, लेकिन जब व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है तो हर रिश्ते को अपने लाभ कहाँ उसका स्वार्थ पूरा उससे देखता है। कंस देवकी का बहुत प्रिय भाई बन रहा था, बोले मैं रथ चला के ले जाऊंगा। जैसे आकाशवाणी हुई इसका 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत मारने को तैयार हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंद्रतृप्ति करता है उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी बदल सकता है। क्योंकि उसके लिए सबसे पहली बात क्या है, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, अपने अहंकार को कैसे आगे बढ़ाऊं, उसका ये है। तो सती जो उसकी इतनी प्रिय पुत्री थी, वो उसके लिए बिल्कुल बेकार की होगी, मरती है तो मर जाए, क्यों? उसका अहंकार उससे ठेस पहुंच रही थी उसके अहंकार। तमाम कृष्ण महाराज के जी की कन्वर्सेशन कोट कर रहे थे कि हमेशा फ्लाइट करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बताइए कैसे? वो बता रहे थे हालांकि हम अज्ञानता के वातावरण में हैं, लेकिन हम अलर्ट रहें तो अज्ञानता से बच सकते हैं। अलर्ट कैसे रह सकते हैं कि हम कोशिश करें अपनी हर क्रिया में सत्वगुण को विकसित करें। कोई भी गुण हम विकसित कर सकते हैं। कैसे विकसित कर सकते हैं? उस गुण के अनुकूल क्रियाओं को करके। अगर हम ज़्यादा फेसबुक सर्फिंग करेंगे, इंस्टाग्राम सब देखेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर उलझेंगे, तो कौन सा गुण बढ़ेगा? रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। अपने ऊपर है, जिन क्रियाओं को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, करेंगे, उस प्रकार के गुण को हम बढ़ाएंगे। तो जितना हम सतोगुण बढ़ाएंगे उतना हम अलर्ट रहेंगे और उतना तमोगुण रजोगुण से बचेंगे। एक बार माता जी पूछ रही, माता जी लोग से पूछा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है कि जैसे छोटी सी चीज होती है, हम उसमें जब आगे तक जमा लेते हैं कि भक्त लोग हैं क्या? अच्छा हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे छोटी सी भी जगह होती है, हम बोलते थे कि हाँ ये मेरा स्थान है, चाहे मेरे सोने का स्थान है, मेरा खाने का स्थान है। तो वो शॉपिंग मंदिर की वो बात याद आ रही है कि वो ब्रज में थे, यमुना के अंदर थे, उन्होंने बोले यहाँ से आप ये नहीं ले सकते। तो इसको कैसे करें? मतलब थोड़ी चीजों के लिए हमें लगता है कि जो कंटेमिनेटेड ना हो जाए, ये ना हो जाए। कॉन्शियसनेस भक्ति वाले देते थे, शॉपिंग होने की वो थी उनकी, वो भक्ति नहीं उनकी, वो साधु थे। तो उसको कैसे समझे? और एक फिर इसके साथ एक प्रश्न आता है ईर्ष्यावाद में, जितना चीज सही है उतना तो हम ले भी सकते हैं। इन दोनों को कैसे समझे कि जो छोटी चीज है उसमें भी आसक्ति तो हो ही नहीं है, जरा सी चीज से भी। हाँ, दिस इज माय स्टडी टेबल। इसीलिए षड गोस्वामी क्या करते थे, रोज एक नए पेड़ के नीचे सोते थे कि उस पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। मतलब बहुत सावधान नहीं, इसको बोलते हैं अलर्ट रहना। आसक्ति क्या है? रजोगुण तमोगुण का लक्षण है।
तो प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं? हम रोज़ अपना घर बदल नहीं सकते, रोज़ अपनी जगह नहीं बदल सकते, तो विजिलेंट रहें, है ना। जब देखें कि कोई थोड़ा सा उसमें इंट्रूजन कर रहा है हमारी प्राइवेसी में, थोड़ा सा होकर हम कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये आसक्ति हो रही है। सिम्टम से देख सकते हैं कि आसक्ति बढ़ रही है, तो हम सावधान हो जाएं, इससे नुकसान होगा। सेम टाइम पे जैसे श्री हरिदास ठाकुर, मतलब जैसे हम जाते हैं देखते हैं कि उनका एक प्राइवेट रूम होता है, चाहे वो थोड़ा सा होता है, जिसमें उसे बैठ सकते थे। सो ही वाज हैविंग अ प्लेस लाइक, हाँ, भजन कुटीर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस भजन कुटीर के कारण हम दूसरों के प्रति अपराध ना करें। हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में सांप आ गया था, तो सारे के सारे बाग के साधुगण बोले आप प्लीज़ निकलिए आप यहाँ से। बोले ठीक है, कल तक सांप नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, कोई आ सकते नहीं थे। तो परमात्मा सांप के अंदर बैठे, सांप खुद ही बाहर चला गया। तो दैट वे ठीक है। अभी ड्रामाज तैयार हैं, हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आतुर हैं, आप भी बहुत आतुर रहिए, देखिए। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जय गौर प्रेमानंदे। तो धन्यवाद करेंगे।